बालाघाट नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर पार्षदों का सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वार्ड विकास कार्यों सहित अन्य कार्यों को लेकर नगर पालिका सीएमओ से आवश्यक सुविधाओं की मांग की जाती है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा पार्षदों की नहीं सुनी जाती, जिसके चलते उनके ही वार्ड में कई स्थानों पर कई तरह के कार्य रुके हुए हैं। बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन वार्ड क्रमांक 33 से पार्षद हैं और उनका वार्ड काफ़ी बड़ा है, जिसमें पवार लेआउट अवधपुरी कॉलोनी भी आती है। यहाँ स्थिति ये है कि नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते कच्ची नालियों में जमा पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी कच्ची नालियों में जमा होने के साथ ही खाली स्थानों पर जमा हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। यहाँ उपाध्यक्ष की माने तो उनके वार्ड की समस्या से उन्होंने स्वच्छता प्रभारी के साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी अवगत कराया है और पानी निकासी के लिए उन्हें कुछ पाइपों की आवश्यकता है, जिसकी मांग भी वे कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये पाइप उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और उन्हें लगातार रहवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मेन है नाली की, कच्ची नाली है, कोशिश की जा रही नालियों को बड़ा किया जा रही है, सबसे उसके लिए साधन की ज़रूरत है। हमारा स्वच्छता निरीक्षक है, उनको भी ये पूरा एरिया घुमा दीजिए। बालाघाट की सबसे पॉश कॉलोनी में से नाम आता है अवधपुरी का। हमने यहाँ की हर समस्या से स्वच्छता निरीक्षक को, नगर पालिका को अवगत करा दिया गया। मेरे से व्यक्तिगत जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ, लेकिन अभी हमें नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे 4 पाइप लग रहे हैं 1.5 फीट के। लगभग 3-6 महीने से मांगा जा रहा है कि पाइप कैसे भी करके पहुँचा दो। शायद नगर पालिका में नहीं है। सीएमओ साहब का कहना है बिना टेंडर के पाइप नहीं ले सकते। अब टेंडर लगेंगे, शायद बरसात के बाद टेंडर लगे, उसके बरसात के बाद करेंगे उसके लिए। अच्छा, आप खुद उपाध्यक्ष हैं, वार्ड के 33 वार्डों की जिम्मेदारियों को सुनते हैं और अपनी ही वार्ड की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। अब अभी फिलहाल नगर पालिका तो पता नहीं कौन चला रहा है, सीएमओ साहब अपने हिसाब से देख रहे हैं। हमने उनको जितने भी राय दिए, जितनी जगह दिए, सब जगह हमारी बातों को काट दिया जाता है। अब वही अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसी का आप नतीजा देख रहे होंगे। अभी शहर में पहले हमारे पास 4 जेसीबी चलती थी, आज शायद 1 जेसीबी चल रही है। पहले हमारे पास 4 एक्स्ट्रा ट्रैक्टर थे, आज एक भी ट्रैक्टर नहीं है। लोगों से किराए ट्रैक्टर लाके पहले बालाघाट अपने मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे था, शायद आज 30 से भी ऊपर चले गया है। इस बार और पता चलेगा। वार्ड क्रमांक 33 के रहवासी शेषराम रहंगडाले आशीष बिसेन ने बताया कि उनकी कॉलोनी अवधपुरी नगरीय क्षेत्र की पॉश कॉलोनी कहलाती है, लेकिन यहाँ की गंभीर समस्याओं को लेकर नगरपालिका पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आती है। यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी न होने से गंदगी का आलम पसरा हुआ है। स्थिति ये है कि घर से बाहर निकलते ही मच्छर जीना मुश्किल कर देते हैं और गंदगी को और आवारा मवेशी भी विचरण कर गंदगी फैलाते रहते हैं। हमारे द्वारा वार्ड के पार्षद, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं, को सूचना देकर बुलाया जाता है तो वे आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी शायद कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते वे मजबूर नजर आते हैं और उनके वार्ड की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पास कॉलोनी तो इसलिए है कि अच्छे लोग रहते हैं, मकान उनके अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो समुचित ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए नालियों का, वो नगर पालिका की तरफ से बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने मकान बनाए हैं उन्होंने अपने घर के सामने नालियाँ बनाई हैं, लेकिन चूँकि कुछ घर पहले बन गए, कुछ घर बाद में बने, तो जो नालियाँ हैं उनका जो स्तर है वो ऊंचा नीचा है, जिसके कारण ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पाता। यहाँ बहुत बुरी स्थिति है। मच्छर, आप शाम को अगर आप मेरे घर के सामने बैठना चाहेंगे तो मैं आपको बैठा नहीं सकता, मच्छरों की इतनी भरमार है। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का जो डर है हमेशा हमको रहता है। हमारे पार्षद महोदय योगेश बिसेन जी, जो कि नगर पालिका उपाध्यक्ष भी हैं, इनको हम बार बार अवगत कराते हैं, क्योंकि वो संवेदनशील हैं और हमारी बात सुनते हैं, वो आते हैं। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है कि भाई मैं समुचित निराकरण करूंगा, आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन शायद वो भी ऐसा लगता है कि प्रशासनिक तंत्र के सामने अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नालियों का जो प्रबंधन है वह बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। हमेशा नालियाँ, आप गर्मी में भी देखेंगे, अभी ये रहंगडाले जी के घर के सामने पूरा मलबा लगा हुआ है नालियों का, और मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, मेरे घर के सामने भिनभिनाते रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि नगर पालिका को भी हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि इसकी समुचित व्यवस्था कराएं, नहीं तो हमको बाध्य होकर जैसे ये बारिश आएगी तो हम लोगों का रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नगर पालिका की कार्यप्रणाली बहुत ही निष्क्रिय है, प्रशासन किसी की सुनता नहीं। हमारे जो पार्षद है, नगर पालिका के उपाध्यक्ष है सम्मानीय योगेश बिसेन जी, हम उनको बार बार अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। वो हमारे एक फ़ोन लगाते हैं, हमारे कॉलोनी में आ जाते हैं, लेकिन वो भी कहीं से लाचार और मजबूर है। प्रशासन उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। और अवधपुरी कॉलोनी में तो पानी
इतना भराव है कि आप अम्बुली जी घर तरफ चले जाइए, जहाँ गार्डन के लिए जगह छुट्टी हुई थी वहाँ भी हमेशा भराव रहता है, मच्छर और पूरी गंदगी वहाँ जमा रहती है। वहाँ की भी कुछ व्यवस्था नगर पालिका को करना चाहिए, क्योंकि वो गार्डन स्वीकृत है और उस गार्डन को स्वीकृत होते हुए भी आज तक वहाँ नगर पालिका द्वारा इतनी पॉश कॉलोनी रहती है, आजकल गार्डन की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, हम जहाँ यही पानी भरा है वो गार्डन के लिए स्वीकृत है क्या? हाँ, वो जहाँ पानी भरा है वो गार्डन के लिए स्वीकृत है और वहाँ गार्डन बनना चाहिए, लेकिन नगर पालिका द्वारा उस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और समूचे कॉलोनी में यही आलम है कि सभी के घर के सामने पानी नाली चौक हो जाती है और मच्छर से पूरे वार्डवासी परेशान होते हैं।